जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग आर्मी जीडी मॉडल सेट 66 को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और ये अगर राज्यसभा की लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति की अगर बात करें, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल दोनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो हम लोग जानते हैं प्रसिद्ध दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ किया जाएगा? मतलब ये तो हो चुका है। 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? पर 2020 का ओलंपिक जो टोक्यो में हुआ है, जबकि यह अगर 2024 की बात कर दे, 2024 में जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में होगा। ये अगर 2016 की बात करें तो 2016 का जो ओलंपिक हुआ वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, रियो ओलंपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर शहर जो है ना वो झेलम नदी के किनारे बसा है। अगला सवाल है, इराक की मुद्रा का नाम क्या है? तो इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। जबकि अगर रियाल की बात करें तो रियाल सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है, सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है। जबकि अगर क्यात की बात करें तो क्यात जो है ना ये म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि नेहरू कप का संबंध किस खेल से है? तो नेहरू कप का संबंध फुटबॉल से है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारत में पहली भूमिगत रेल सेवा किस शहर से शुरू की गई? तो पहली मेट्रो सेवा की बात कर रहे हैं। मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में चला? तो मेट्रो रेल की शुरुआत जो है ना कलकत्ता में हुई थी। और ये 1984 ईस्वी में 1984 ईस्वी में कलकत्ता में मेट्रो की शुरुआत की थी, कि हुआ था सॉरी। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है ना वो इंदिरा गांधी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस की बात किया जाए तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे। चलिए अगला सवाल हमारा है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो कांडला जो बंदरगाह है वो गुजरात में है। और गुजरात के कच्छ जिला में ये कांडला बंदरगाह पड़ता है। और इसका नाम अब कांडला बंदरगाह से नाम बदल कर अब इसका दीन दयाल बंदरगाह नाम कर दिया गया है। दीन दयाल बंदरगाह सी पोर्ट होता है जहाँ पर बड़े बड़े जहाज रोका जाता है और सामान को चढ़ाया और लोड किया जाता है, उतारा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है? तो आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान शुक्र है, जिसे जुड़वां ग्रह या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। और ये तबला वादक, प्रसिद्ध तबला वादक जो अल्लाह रखा उनके पुत्र हैं ये उस्ताद जाकिर हुसैन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो इन चारों में ये जो मिजोरम है ना, मिजोरम पहाड़ी इलाका है, ये इसमें समुद्र तट नहीं है। बाकी उड़ीसा, गुजरात और गोवा समुद्र के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है ना वो राज्यसभा के सभापति होने के लिए ही उनका वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति पद के लिए मिलता है। और उपराष्ट्रपति पद इनको चुनने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। और अगर लोकसभा का प्रधान नेता की बात करें तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम राकेश शर्मा है, जो 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष गए थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और इसमें अगर बात करें तो ये संतोष यादव तो पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं, और सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की ही हैं, और कल्पना चावला भी भारतीय मूल के। ये सुनीता विलियम्स सबसे ज़्यादा
195 दिन स्पेस में बिताने वाले सबसे पहले महिला, और कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला हैं जो अंतरिक्ष में गए थे। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र दोष का नाम बताएं जिसमें व्यक्ति एक ही साथ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं पर फोकसित नहीं कर पाता है, मतलब एक बार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चीज़ों पर फोकसित नहीं कर पाता है, वो अबिंदुकता में ऐसा होता है। और इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि में दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं ठीक से दिखती है और दूर की वस्तुएं ठीक से नहीं दिखती है, इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? जो दूर की चीज़ें ठीक से दिखते हैं और नज़दीक की चीज़ें सही से नहीं दिखती है, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ बैक्टीरिया द्वारा खाद्य से ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया द्वारा जब खाद्य से ऊर्जा मुक्त करती है तो उसको अवायवीय शोषण कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में लाल रक्त कहाँ बनती है? आरबीसी की बात कर रहा है। आरबीसी कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है, या फिर इसी को बोन मैरो भी कहा जाता है, अस्थि मज्जा को। हृदय की बात करें तो ये रक्त को पंप करता है जो पूरे शरीर में पहुंचता है। गुर्दा रक्त को शुद्ध करता है। चलिए अगला सवाल हमारा है, दूध से दही कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? तो दूध से दही बदलने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अपना योगदान देता है। अगला सवाल हमारा है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत 55% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया से किसका निर्माण होता है? तो किण्वन प्रक्रिया से जो है ना इथाइल एल्कोहल की बात कर रहे हैं। एथाइल एल्कोहल से किण्वन प्रक्रिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, और लोहे में जंग लगने से लोहे का भार जो होता है ना वो बढ़ जाता है। चलिए अगला सवाल है, कोई वस्तु जिसे तार में आहरण किया जा सके, मतलब तार में ढाला जा सके, बनाया जा सके, उसे क्या कहते हैं? तो तार में बनाना उसको तन्य कहा जाता है। सबसे अधिक तन्य की बात करें तो सबसे अधिक तन्य सोना होता है जिसे तार में खींचा जा सकता है आसानी से। चलिए अगले सवाल क्यों आते हैं। ये तार वाला ये जो है ना, ये सोना को एक बार चेक कर लेना है कि सोना आघातवर्धनीय है तो सोना है। सोना को एक बार तन्य वाले में चेक कर लेना है कंफर्म है या नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र H2O2 होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O तो जल हो जाता है। चलिए अगला सवाल है, हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी है? तो हवा में ऑक्सीजन लगभग 21% है, 20.99% ऑक्सीजन है, जबकि 78% बात करें 78% नाइट्रोजन है। चलिए अगले सवाल है हमारा कि निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व तो नहीं है, रेडियो एक्टिव नहीं है? तो यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, रेडियम भी रेडियो एक्टिव है, जबकि जर्निकोनियम जो है अर्धचालक है, रेडियो एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का परमाणु किसका है? तो हम लोग जानते हैं सबसे हल्का परमाणु, सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन है। अगला सवाल है, आवर्धक लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक लेंस के रूप में जो है ना ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यही अगर आवर्धक दर्पण की बात कर देता तो आवर्धक दर्पण में जो है ना, आवर्धक दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और वही आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। वॉट शक्ति का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक है, कूलम आवेश का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी वस्तु चुंबकीय है? चुंबकीय मतलब चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है। इन सब में से मात्र एक लोहा है जो चुंबकीय है। चलिए अगला सवाल हमारा है मैथ्स का है, यदि कोई धावक 20 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका चाल वेग क्या है? चाल बराबर हम लोग जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया है? 200 मीटर, और चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना दिया है? 20। तो मीटर और सेकेंड में दिया ही है, तो इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शन भी सारा मीटर पर सेकेंड में ही है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर, भैया ऑप्शन नंबर तो यहाँ पर किसी में है ही नहीं। 10 मीटर प्रति सेकेंड 1/10 है। और एक काम करते हैं, अगर ठीक है नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक विश्राम की अवस्था में
किसी वस्तु में क्या होता है, जब भी कोई वस्तु विश्राम अवस्था में होता है तो हम लोग जानते हैं कि उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। अगर बात करें, एक पत्थर रखा हुआ है कहीं पर रोड पर या कहीं भी एक पत्थर रखा हुआ है, तो इसमें जो ऊर्जा संचित है वो कौन सी, स्थितिज ऊर्जा है। तो किसी भी वस्तु विश्राम अवस्था में तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा होगी संचित, उसमें भी कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल किस घटक पर निर्भर करता है। उत्प्लवन बल जो होता है ना, वो घनत्व पर निर्भर करता है, डेंसिटी पर, कि वो तैरेगा या फिर नहीं तैरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसकी कमी से जो होता है ना, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और स्कर्वी, इसकी कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, एथेनॉल का सूत्र क्या है। तो एथेनॉल का जो सूत्र है ना, वो C2H5OH है, C2H5OH एथेनॉल का सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अब हमारा सवाल है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 3000 है और लाभ 17%। तो हम लोग जानते हैं कि विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, जितना क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य है कितना 3000, 17% लाभ का मतलब है 17% ये ज़्यादा में बेच लिया, तो 17% ज़्यादा का मतलब 117 में बेच लिया। 2 0 कैंसिल हो गया, गुना कर लेते हैं, 17×51 का 17×51 का 1 बाकी हो गया 5, और सॉरी इसको किधर गुना कर रहे हैं भैया, ये 0 हो गया, फिर 27 का 1 बाकी 2, 3 और 2 5, ये 3510, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसान सा सवाल है, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार और गुना ऊंचाई, जिसमें से हमारे पास आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ये कट जाएगा 6×5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसानी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 आदमी एक काम को 30 दिनों में करता है, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हम लोग जानते हैं M1D1 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, M1D1 = M2D2, M1 आदमी की संख्या, D1 दिन की संख्या। तो M1 है 10 आदमी और ये कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में, 10 × 30 बराबर M2 कितना है, तो 15 आदमी, और ये कितने दिनों में करेगा तो पता नहीं, यही हमसे पूछ रहा है। तो 15 दूना 30 हो गया, 10 × 2 क्या हो जाएगा 20 दिन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा। वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो 2πr होता है, 2π की जगह हम लोग 22/7 रख लेते हैं, और ये जो 28 है ना, ये तो व्यास है, और व्यास से त्रिज्या कैसे निकालते हैं, व्यास का आधा कर देते हैं, तो 28 का आधा हो जाएगा 14 हो गया, गुना कर लेते हैं, 22 × 2 44, 44 × 2 क्या हो जाएगा, 44 × 2 88, 88 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 0.45 और इसमें भाग लगाना है 0.0009 से भाग लगाना है। तो एक काम समझते हैं कि पहले दशमलव यहाँ है ही नहीं, तो इसको भाग लगाए 45 से 9 में, 9 से 45 में, तो आएगा 5। अब ये देखते हैं, ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे में 4 अंक के बाद दशमलव, नीचे ज़्यादा है, नीचे कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, नीचे जितना दशमलव ज़्यादा हो उतना हम लोग शून्य लगा लेंगे, तो उत्तर क्या हो जाएगा सी नंबर, बिना दशमलव हटाए हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा है, शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। अगर इसके फॉर्मूला की अगर आप देखना चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में मेंसुरेशन के फॉर्मूला को डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, मेंसुरेशन वाले क्षेत्रमिति वाले प्लेलिस्ट में फॉर्मूला पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 8 10 x 7 का समांतर माध्य 8 है, तो x का मान क्या होगा। तो माध्य के लिए क्या करते हैं ना, जितने संख्या हैं पहले इन सबको जोड़ लेते हैं, तो 6 8 6 14, 14 10 24, 24 और 7, 24 और 7 31, और साथ में प्लस है x, इन सब का योग। तो औसत माध्य का मतलब औसत 8 दिया है, तो योग निकाल लेते हैं। योग कैसे निकालते हैं, टोटल 5 संख्या है ना, तो औसत में 5 से गुना कर लेते हैं, तो 8 25 40। अब 4 संख्याओं का योग 31, और बाकी सारे संख्याओं का योग कितना है 40, तो इसको हटा ले तो क्या मिल जाएगा, 40 में से 31 माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा 9, तो x का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अगर हम 7:x है तो 7/x लिख सकते हैं, और 28/48 लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोना कोना नहीं काटना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है, और ये कट जाएगा 12 × 4 = 48, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ सिर्फ 12 ही है, तो x बराबर मिल गया
12, जो कि हमारे ऑप्शन में तो 12 भैया है ही नहीं। तो ऑप्शन में है नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं गलत भी है। तो 7/x है और बराबर में क्या है, तो 28/48। और ये 4 बार में ये कट जाएगा, सब कुछ तो सही है। हो सकता है मिस प्रिंट हो गया होगा, यहाँ 5 हटा देते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, चीनी के मूल्य 20% बढ़ाने पर खर्च कितना कम किया जाए कि बजट प्रभावित ना हो। जब भी ये बजट प्रभावित ना हो वाला सवाल आए ना, सबसे सिर्फ हमें देखना है उसके परसेंट को। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो हम कहेंगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20/100 1/5 होता है। 1/5 का सिर्फ ये देखना है बढ़ा या कमी हुआ है, बढ़ा हुआ है तो प्लस का साइन दे देंगे। बाकी सवाल में कुछ देखने की आवश्यकता भी नहीं है। ऊपर में 1 है तो 1 दे देते हैं, नीचे क्या करते हैं, यहाँ अगर प्लस का साइन आया तो दोनों को जोड़ कर रखेंगे, माइनस का साइन आएगा तो माइनस करके रखेंगे, और गुना हो गया 100। तो क्या आ जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में। 50/3 का मतलब क्या है, 16.2/3% है। 16.2/3% भैया जी ये किसी ऑप्शन में तो है भी नहीं। अगर हम एक बार फिर से चेक करें तो बाकी सारे काम सही है, यही हमारा सही उत्तर है। हो सकता है इसमें भी कुछ मिस्टेक हुआ हो, बाकी उत्तर हमारा सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, सही है भैया। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। जब भी मीटर प्रति सेकंड में बनाने की बात आ जाए ना, तो 5/18 से हम लोग गुना कर लेते हैं और हमारा उत्तर हमारे दामन में प्रस्तुत हो जाता है। 5 या 15 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3 दिया है, तो इस पूरे का मान पूछा है। तो x की जगह 1 रखते हैं, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। फिर y की जगह 2 रखते हैं, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। फिर आते हैं z का मान 3 रखते हैं, 3 का मान हो जाएगा 27, 3 का क्यूब 27। फिर 3 गुना x की जगह 1, y की जगह 2 और इसके जगह 3। तो 8 1 9 और 27 हो गया 36। माइनस करते हैं, 3 दूना 6, 6 गुना 3 18। 18 में से 36 माइनस करेंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये कई बार हमारा सवाल आ चुका है, बिना इसको कैलकुलेट किए हुए इसको निकालेंगे उत्तर। ये देखते हैं लास्ट में क्या है, तो -5 है। देखते हैं किस में -5 आएगा। तो लास्ट वाले को सिर्फ गुना करना है, -5 और -1 को गुना करते हैं तो 5 मिलता है, जबकि हमें चाहिए था -5, ये तो होगा नहीं। फिर -5 और -1 को गुना करते हैं तो क्या आएगा, -5 -1 को गुना करते हैं तो मिलेगा भैया 5 ही मिलेगा। प्लस में आ जाएगा क्योंकि माइनस को 2 बार रखते हैं तो प्लस हो जाता है भैया, ये भी नहीं होगा। इसमें आते 2 संख्या को गुना करते हैं तो 5 और 2 यहाँ पर 5 दूना 10, तीनों में से किसी में भी -1 नहीं, -5 नहीं आया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई तोड़ने की आवश्यकता उसको नहीं है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, 5 वर्ष में कितने रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1400 हो जाएगा। मतलब टोटल बोल रहा है 1400 हो जाएगा, इसका मतलब ये 1400 मिश्र धन दे रखा है। अब कैसे बनाएंगे भैया, ये 1400 मिश्र धन दे रखा है तो मिश्र धन का प्रतिशत रखेंगे। मिश्र धन का प्रतिशत कैसे आता है ना, r इंटू टी करते हैं और 100 जोड़ देते हैं। r है हमारा 8 और समय है 5, 8 पर 40 और 100 में जोड़ देंगे 140% मिश्र धन का प्रतिशत। कितने रुपए, मतलब मूलधन पूछा है, मूलधन हमेशा 100% होता है तो 100% बराबर व्हाट सॉल्व कर लेते हैं। कोना कोना नहीं काटना, इस बात का सारी वीडियो में हम चर्चा कर देते हैं। 14 से 10 बार में कोना कोना गुना करना है तो 100 गुना 10 क्या हो जाएगा, 1000, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल है, त्रिभुज ABC है, ये ABC है, जिसमें ये कह रहा है कि BC बराबर है AB के। तो BC बराबर है AB के, और कोण B कह रहा है कि ये 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो कोण C का मान पूछ रहा है। अब देख रहे हैं कि दो भुजा बराबर है, तो बराबर भुजा के आमने सामने का कोण भी भुजा बराबर होता है। तो ये जो ये बराबर भुजा इसके सामने का ये कोण, और ये भुजा इसके सामने का ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से 80 तो हो ही चुका है, बाकी बचा 100। और जब ये दोनों कोण आपस में बराबर है, आपस में दोनों को बराबर बांटना है, तो ये भी 50 हो जाएगा और बी भी 50 हो जाएगा। आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कर लिए इसको, कर लेंगे क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगले सवाल में आते हैं। ये देखते हैं क्या है, 2 से 4 हुआ है, 4 से 12, 12 से 48, 48 से 240। अच्छा ये देखते हैं, 2 से 4 हुआ है, 2 गुना किया है, फिर 4 से 12 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना। आगे हम लोग क्या करेंगे, 6 से गुना कर लेंगे। 0 6 चौके 24 का 4, बाकी 2 6 9 12 2 14, 1440, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आज का सेट हमारा आसानी सेट था। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।